पाकिस्तानी रहनुमाओं के हकीकी लतीफ़े। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब 1993 में दूसरी बार वज़ीर आज़म बनी तो उन्होंने पीपी के सरदार फ़रूक लगारी को सदर पाकिस्तान मुंतखब करवाया। जब चाहती लगारी साहब को अपने पास तलब कर लेती थी। पहले उन्हें मिस्टर लगारी और बाद में मिस्टर प्रेसिडेंट कहकर पुकारती थी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक जब आखिरी दौर में दोनों में इख्तलाफ अरूज पर पहुंच गए तो बेनज़ीर ख़ुद चलकर ऐवान सदर गईं और लगारी साहब से मुलाकात में उन्हें भाई लगारी कहकर मुखातब किया। फ़ारूक लगारी ने कहा, मैडम, ये मुलाकात वज़ीर आज़म और सदर मुमलकत के दरमियान है, बहन भाई के दरमियान नहीं। इसलिए भाई भाई की बजाय सियासी हालात पर बात कीजिए। ताकीद के बावजूद भी जब बेनज़ीर भुट्टो भाई लगारी कहने से बाज ना आईं तो फ़ारूक लगारी उठ खड़े हुए, अपनी अहलिया को बुलाकर कहने लगे, तुम्हारी नंद आई है, इनसे गपशप लगाओ, मैं ज़रूरी काम से ऑफिस जा रहा हूँ। और गाड़ी में बैठकर बाहर चले गए। उसके थोड़े दिन बाद ही सदर लगारी ने बेनज़ीर की हुकूमत तोड़कर निगरान हुकूमत बना डाली। जनरल फैज़ अली चिश्ती बयान करते हैं, जनरल ज़िया हक़ के हमरा हम फ्रांस के दौरे पर गए। वफद के अरकान को एक आला होटल में ठहराया गया। उसी शाम जनरल ज़िया हक़ के दरवाज़े पर दस्तक हुई। सदर मुमलकत ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि दरवाज़े पर सफ़ेद वर्दी में मलबूस एक गोरा खड़ा है, जिसके कंधे और सीने पर काफ़ी तमगे और पट्टियाँ लगी हुई थीं। सदर मुमलकत ने उसे देखकर फ़ौरन से हाथ मिलाया, बगलगीर हुए और उसे अंदर आने की दावत दी। अलैक सलैक और खैर खैरियत दरियाफ़्त करने के बाद सोफ़े पर बिठाया और फ़्रांस के कौमी हालात और फ़्रांस और पाकिस्तान फ़ौजी ताउन पर बातचीत शुरू की। चंद मिनटों के बाद गोरे शख्स ने कहा, जनाब, मुझे आपकी बातें समझ नहीं आ रही, लेकिन फिर भी मेरे लायक जो खिदमत है वो बताएं, मैं हाज़िर हूँ। जनरल ज़िया हक़ हैरान हो गए और अब उस शख्स का तारुफ पूछा, जिस पर गोरा बोला, जनाब, मैं इस होटल का बहरा हूँ और आपकी सर्विस के लिए आया था, कोई खिदमत हो तो बताइए। जनरल चिश्ती बयान करते हैं कि यह सुनकर सदर ज़िया हक़ बड़े शर्मिंदा हुए। इस गोरे को रुखसत किया और बाद में मैंने सदर मुमलकत से पूछा, आपने इस बहरे को क्या समझा था? जनरल साहब कहने लगे, मैं समझा था कि फ्रांसीसी बहरिया के एडमिरल मुलाकात के लिए आए हैं। इसके बाद हम दोनों जनरल हंसी से लोटपोट होते रहे। 1998 के शुरू में वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ भर सफाई के सिलसिले में कसूर गए तो उन्होंने एक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल का दौरा किया। उसकी 5वीं जमात के 17 बच्चों में से किसी को मालूम न था कि पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कहाँ वाक़या है, हत्ता कि कोई बच्चा बानी पाकिस्तान का नाम भी न बता सका। वज़ीर आला ने पूछा, नवाज शरीफ कौन है? तो एक बच्चे ने मासूमियत से जवाब दिया, बाबरा शरीफ का भाई। मलिक मराज खालिद महरूम निगरान वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने कौम को सादगी सिखाने के लिए अपने लिए हर किस्म का सरकारी प्रोटोकॉल मना कर दिया। एक दिन वो माल से गुज़र रहे थे कि देखा कि पुलिस ने हर तरफ ट्रैफिक जाम कर रखी है। आधा घंटा इंतज़ार के बाद उन्होंने गाड़ी के करीब गुज़रते एक पुलिस कांस्टेबल से पूछा, भाई, पिछले आधे घंटे से ट्रैफिक क्यों बंद है? कांस्टेबल ने उन्हें पहचाने बगैर कहा, जनाब, गवर्नर पंजाब ख्वाजा रहीम गुज़र रहे हैं। मलिक मराज खालिद ने मोबाइल पर ख्वाजा रहीम से रब्ता किया और कहा कि आपके प्रोटोकॉल में मैं भी फंसा हुआ हूँ। ख्वाजा रहीम ने कहका लगाया और कहा, मलिक साहब, माजरत, लेकिन अब तो मेरे गुज़रने के बाद ही ट्रैफिक खुलेगी और मेरे गुज़रने में अभी 1 घंटा बाकी है। चुनांचे ऐसे ही हुआ। ख्वाजा रहीम का काफ़िला काफ़ी देर बाद गुज़रा और सादगी और पसंद वज़ीर आज़म साहब की गाड़ी को 2 घंटे के बाद आगे बढ़ना नसीब हुआ। बाहवाला हुक्मरानों ने कैसे गुल खिलाए। गरीबुल्लाह न्याज़ी। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।
وہ بیل آئکن کو دبا دینا تاکہ سب سے پہلے آپ ویڈیو دیکھ سکیں۔